ऑर्गेनिक मॉर्निंग साथियों, मेरा नाम सत्यवीर पांडे। आज हम जानेंगे मिट्टी को बचाना क्यों जरूरी है। देखिए, सन 1968 के दशक से पहले हमारे देश में रासायनिक खाद यूरिया, डीएपी, पोटाश नहीं थे। फिर भी हमारे पूर्वज हजारों सालों से खेती करते आ रहे हैं। तब भी मिट्टी को भोजन कौन देता था? जवाब है प्रकृति। जंगल में कोई खाद नहीं डाला जाता है, फिर भी वहाँ के पेड़ सबसे स्वस्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी जिंदा है। हमारी मिट्टी भी कभी ऐसी ही थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद हमने मिट्टी में एक नशा लगा दिया। हमने सोचा कि बोरी में खाद डाल डाल कर पौधों को बड़ा कर लेंगे, लेकिन उस यूरिया, डीएपी, पोटाश ने मिट्टी को उन करोड़ों मित्र को मार डाला जो प्राकृतिक रूप से खाद बनाते थे। केंचुआ गायब हो गया, जो कई सारे जीवाणु मर गए और मिट्टी पत्थर जैसे कठोर हो गए। सड़क पक्के होने के कारण जल स्तर भी कम होते जा रहा है। हमने रासायनिक खाद का उपयोग करके कई सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, जिसके कारण कीटक की संख्या बढ़ते जा रहा है और हमें पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। आज की स्थिति यह है दोस्तों, रासायनिक खाद की मात्रा हम हर साल तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मल्टीप्लायर इसी चक्र को तोड़ने का एक हथियार है। यह कोई खाद है ना दवा है, यह तकनीक है जो खोए हुए जीवाणु को वापस बुलाने का निमंत्रण है। आप जैसे ही मल्टीप्लायर अपने खेत में डालते हो, वो केंचुआ को सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाता है, जिसके कारण कई सारे जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। केंचुआ किसान का सबसे बड़ा मित्र कहा जाता है। केंचुआ जमीन के ऊपर से नीचे की ओर रास्ता बनाता है, जिसके कारण जमीन पोला होने लगता है और उसका तना मजबूत और पत्ता चौड़ा होने लगता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण सही मात्रा में होता है। आप इसे गोबर खाद, पानी या मिट्टी या कोई अन्य खाद के साथ मिक्स करके आप डाल सकते हैं। आप इसे ड्रिप के माध्यम से भी या खुला पानी में भी छोड़ सकते हैं।